शायरियों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम एक संगम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं कई शायरियां एक साथ आपको सुनाऊंगी उनके शायर के नाम के साथ। शायरियां अपने भाव को व्यक्त करने का सबसे अच्छा जरिया तो होती ही हैं, लेकिन जो शायरी नहीं कर पाते वो अपनी भावनाओं से जुड़ी लाइनों से कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं। शायरी समझने के लिए शायर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शायरी समझने के लिए आपको वो भाव महसूस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही पहली शायरी मैं पढ़ने जा रही हूँ जिसे लिखा है बशीर बद्र जी ने। तो शायरी कुछ इस तरह है। सभी से इन दिनों रूठा हुआ सा लगता हूँ, सभी से इन दिनों रूठा हुआ सा लगता हूँ, मैं अपने आप को अब बेवफा सा लगता हूँ। बहुत ही फेमस कलाकार हैं, बहुत ही फेमस शायर हैं बशीर बद्र जी, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखी हैं। और आगे भी मैं बशीर जी की शायरियाँ आपको सुनाती रहूँगी। इसके बाद मैं सुनाना चाहूँगी आपको वसीम बरेलवी जी की लिखी हुई एक शायरी जो कि अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। तो शायरी कुछ इस तरह है। किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, वादे किए किसी से गुजारे किसी के साथ। चलिए इसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ रौनक जी द्वारा लिखी हुई एक शायरी जो कि यॉरकोट पर अपनी शायरियाँ लिखते हैं। और ऐसे भी शायर हमारे सामने आने चाहिए जो लिखते हैं लेकिन इतने मशहूर नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो ऐसे ही एक शायर हैं रौनक जी जिन्होंने 2 लाइन लिखी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ उनकी लाइनें। तो लाइनें कुछ इस तरह हैं कि बात तुम्हारे नाम के वो अपना नाम लिखता है, अब कोई खुद को तुम्हारे और करीब क्या करे। तो चलिए अब कुछ मोटिवेशनल आपको सुनाती हूँ। आज के इस दौर में मोटिवेशन की ज़रूरत सबको होती है क्योंकि बहुत लोग हैं मेंटली हार जाते हैं, टूट जाते हैं और उनको ज़रूरत होती है। और इसलिए अभी जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो भी मोटिवेशन देते हैं या आपको इनकरेज करते हैं, आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। तो मोटिवेशन भी एक भाव है जो हमें मिलना बहुत ज़रूरी होता है जब हम बहुत हताश हो जाते हैं या थक हार कर बैठ जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको समझाए या बताए। तो ऐसी मोटिवेशनल शायरी भी आपको बहुत हिम्मत देती है अंदर से जब आप टूट के बिखर जाते हो। तो ऐसी ही एक मोटिवेशनल शायरी जिसको लिखा है हफीज़ बनारसी जी ने आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो शायरी कुछ इस तरह है। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये शायरियों का संगम पसंद आया होगा और आगे भी मैं ऐसी और शायरियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।